आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। हमारा संविधान क्या है, कैसे बना, कितने लोग मिलके बनाए और इसमें यह कितने दिन में तैयार हुआ और यह संविधान हमारा बना कैसे, हमारे संविधान में क्या है और प्रस्तावना के में जो 5 स्टार्टिंग के अक्षर हैं और 5 लास्ट के अक्षर हैं, उनके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारा संविधान, आज हम संविधान के बारे में जानेंगे। हमारा संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन तथा परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पहले ये 8 थी। अब देखिए, सवाल यह उठता है कि कैसे बना हमारा संविधान। इतने बड़े देश के लिए यह बात सोचने वाली है कि कोई आसान काम नहीं है संविधान बनाना। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला नहीं कर सकता। भारत के हर प्रांत के पुरुष एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुष एवं महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई, जिसने संविधान लिखने का कार्य किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया और संपूर्ण भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया और तभी से गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। तो ये है हमारा कि आप जान लीजिए कि नहीं, संविधान जो है कोई अकेला व्यक्ति नहीं लिखा। ये भारत के प्रत्येक कोने कोने से, सारे प्रांत से लोग मिलके आए। इसमें से 379 लोग थे, जिसमें से कुछ नाम तो आप लोग सुने ही होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पांडे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और अदर लोग, बहुत सारे लोग थे, जिसमें से आप 379 लोग का नाम आप जानेंगे। लेकिन अब उतना बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन लोग जो थे उनका नाम यही है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान में आखिर है क्या, ऐसा क्या है हमारे संविधान में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करेंगे। जैसे संप्रभुत्व राज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये प्रस्तावना के स्टार्टिंग के शुरुआती के शब्द हैं, जिसे हम बारी बारी समझ लेते हैं ताकि हमें प्रस्तावना समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या, पहला प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब हम जान लेते हैं कि भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। अर्थात भारत की जो सरकार है वो अपनी आंतरिक एवं बाह्य मामलों में खुद का निर्णय ले सकती है। ओके,
चलिए दूसरा देखिए, समाजवादी। संविधान का लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे, अर्थात समाज में जितने भी लोग हैं सबकी आर्थिक स्थिति यानी आमदनी जो है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो गरीबी दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अर्थात समाजवादी का अर्थ है सबको आर्थिक रूप से समान बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है हमारे प्रस्तावना में, राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों के साथ व्यवहार करता है। यानी कि राज्य जो है किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानता, वो सभी धर्मों के साथ व्यवहार समान करता है। इसलिए किसी एक धर्म को विशेष दर्जा मिलेगा तो सारे धर्मों के साथ क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ समानता नहीं होगी। और नेक्स्ट देखिए, फॉर लोकतंत्रात्मक। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत की जो सरकार होती है उसे जनता चुनती है। और देखिए लास्ट हमारा ये है गणराज्य। भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये वंश परंपरा के अनुसार राजा महाराजा की तरह नहीं है कि उनके बेटे होंगे तो उनके बेटे होंगे। यहाँ लोग जो होते हैं, ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना के आखिरी शब्दों को समझेंगे। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए अब हम प्रस्तावना के आखिरी शब्दों को भी जान लेते हैं कि जो प्रस्तावना में आखिरी शब्द है उसका मतलब क्या होता है, तभी हम पूरे प्रस्तावना का उद्देश्य जान पाएंगे। संविधान को समझने के लिए पहले हमें प्रस्तावना को समझना होता है। तो देखिए प्रस्तावना के ऊपर के स्टार्टिंग के शब्द को हमने समझ लिया, अब नीचे का जो लास्ट शब्द है उनको भी बारी बारी समझ लेते हैं। चलिए देखिए उसमें क्या क्या गया है। आखिरी के शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, इनको हम बारी बारी समझते हैं कि आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो देखिए न्याय, संविधान के तहत सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर न्याय दिया जाता है। अर्थात समाज में जितने भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे सबको न्याय बराबर मिलता है। ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, जो अमीर है उसी को न्याय मिलेगा। यहाँ पे सबको इक्वल न्याय मिलता है। चलिए स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब देखिए भारत के नागरिक अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात जो भारत के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विश्वास, धर्म, उपासना सबके लिए वो स्वतंत्र हैं। अब देखिए समता, समता में जान लीजिए, समता यहाँ समाज से जुड़ी हुई है जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात कही गई है। अर्थात सबके लिए समान अवसर, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इस ऐसे समान अवसर और प्रतिष्ठा सबको प्राप्त हो। अब देखिए नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा। भारत के सभी नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका यही सोच होता है कि हम अपने गरिमा के साथ अपना जीवन जिए। अर्थात हमें भी उनका मानना है कि हमें भी इज्जत के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो उन्हें ये जो स्वतंत्रता मिली है उन्हें मिली है, व्यक्ति की गरिमा को भी ध्यान रखा गया है हमारे संविधान में, जो कि प्रस्तावना में भी उसका जिक्र है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। भारत विविधता में एकता वाला देश है जो भारत की विशेषता है, जिसे बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में कहा गया।
अर्थात आपको भी पता है कि हमारे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, अर्थात भारत विविधता में एकता वाला देश है। देखिए, प्रस्तावना में बंधुता के बारे में क्या कहा गया है। सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना पैदा होता है। देखिए, हमारे प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ मतलब बताया गया है कि सभी भारतीय नागरिक जो हैं आपस में भाईचारा की तरह प्रेम से रहें। अर्थात इन सभी बातों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया जाता है। देखिए, आप उपरोक्त जितने भी शब्द को देखा, आपने शब्द को समझा, उसके माध्यम से प्रस्तावना में बताया जाता है कि प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, संविधान में इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आपने बहुत सारे शब्दों के बारे में जाना, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें सिर्फ प्रस्तावना में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं इस प्रस्तावना से। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए आप लोग ऊपर प्रस्तावना में जो मेन शब्द थे उसके मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। अब चलिए उससे कुछ जुड़े प्रश्न उत्तर कर लिया जाए। पहला है प्रश्न, भारत का प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है। तो देखिए, भारत का प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। दूसरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। देखिए, ये परिवर्तन जो संशोधन है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था, तो प्रस्तावना में किया गया था। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसे 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, और प्रस्तावना को ही उद्देशिका, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, प्रस्तावना, उद्देशिका सब इसी को कहा जाता है, उद्देशिका को। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता।